हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर है, ओके, प्रोबेबिलिटी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो कर रहे हैं हम। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ओके, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। क्या लिखा हुआ है समझते हैं। ओके, कार्ड फ्रॉम 11 to 30 आर पुट इन अ बॉक्स, ओके, एंड मिक्स थोरफली। कार्ड है जो कि उनके ऊपर नंबर लिखा हुआ है 11 से लेके 30 तक, उनको अच्छे से मिक्स करा, ओके, और उनको एक बॉक्स में डाल दिया। ओके, एक कार्ड इज देन ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, हमने बॉक्स में से एक कार्ड निकाला एट अ रैंडम, मतलब बिना रैंडमली। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ ड्रॉन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। हमें प्रोबेबिलिटी बतानी, जो निकाला हुआ पत्ता था वो क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं टोटल आउटकम होंगे 11, 12, 13 एंड सो ऑन टू 30। फेवरेबल आउटकम होंगे ओके, प्राइम नंबर बताने हैं। ओके, तो सबसे पहला प्राइम नंबर 11, 13, 17, 19, 23, 29, बस यही होते हैं। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, कि जो कार्ड है उसके ऊपर कौन सा नंबर होना चाहिए। नंबर ऑन कार्ड इज अ प्राइम नंबर। मीन्स जो कार्ड पे नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर। अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो इसमें प्राइम नंबर है कितने, 6। अब यहाँ 11 से लेके 30 तक कितने कार्ड होते हैं, मैंने उसके लिए ट्रिक बताई थी। 30 में से माइनस कर दो 11, तो कितना आ गया 10 में से 1 गया तो 9, 2 में से 1 गया तो 1, जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देना। तो ये कितना आ गया 20। ये आ गया आंसर 6/20। 2 के टेबल से काटूंगा तो ये आएगा 2 3 जा एंड 2 10 द 20। चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने। क्वेश्चन में लिखा है ए बैग कंटेन्स रेड बॉल कितनी है, ए बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल एंड सम ब्लू बॉल्स। ओके, तो रेड बॉल जो है ना वो दी हुई है 5 और ब्लू बॉल जो है वो कुछ है। अब कुछ को मैं क्या लेट कर लूं, लेट कर लिया मैंने कि भाई ब्लू बॉल मेरे पास x है, तो टोटल बॉल होगी 5 + x। ओके, if the probability of drawing a blue ball at a random from the bag is 3 times that of a red ball, ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी के 3 टाइम्स है। फाइंड द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल इन द बैग। नंबर ऑफ ब्लू बॉल बोले तो सिंपल शब्द में हमें फाइंड करना है x की वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, हाँ, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो ब्लू बैग है उसकी 3 टाइम्स है। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। अगर मैं ब्लू बॉल की बात करूं तो उसके फेवरेबल आउटकम कितना है x और टोटल नंबर आउटकम कितना है 5 + x 3। रेड बॉल की बात करूं तो फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 5 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना है 5 + x, तो ये इससे कट गया तो x = 3 5 आ गया 15। चेक करते एक बार आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसमें लिखा है 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर। 2 अलग अलग डाइस को एक साथ फेंका गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर इज लेस देन 5। जो उन पे नंबर्स होने चाहिए वो 5 से छोटे होने चाहिए, उन नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो 5 से छोटा होना चाहिए। तो पहले ऐसा करते हैं, टोटल आउटकम की बात कर लेते हैं। ओके, पहला डाई फेंका उस पर आया 1, दूसरे डाई पर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1
2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 और 6 5 या 6। ओके, इनके बीच में कॉमा डाल लेना। चलो हो गया। प्रोबेबिलिटी निकाली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर्स अपीयर्ड इज लेस देन 5, मतलब दोनों डिजिट्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 5 से छोटा। ओके, तो ऐसा करते हैं, ढूंढते हैं। देखो इस पूरी लाइन में दोनों को प्लस करूंगा, 4 + 1 5 5 5 5, ये सारे 5 वाले हैं, तो 5 से छोटे वाले कौन से हो गए, ये वाले। देखना, तो यहां से पता चल गया अपने को कि भाई फेवरेबल आउटकम क्या है, तो फेवरेबल आउटकम तो मिल गया। ये हो गया 1, 1 2, 1 3, 1 और उसके बाद 1, 2 2, 2 और 1, 3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी निकाल ली है। सम ऑफ द नंबर्स appeared is less than 5। ओके, फेवरेबल आउटकम कितने, 6 और टोटल कितने, 36। 6 × 6 6 6 36। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 5 संडे अकर्स इन द मंथ ऑफ नवंबर ऑफ अ रैंडमली सिलेक्टेड ईयर। इन्होंने बोला है कि नवंबर के महीने में 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये बताना है। क्लियर, पहले तो ये देख लेते हैं नवंबर के महीने में टोटल कितने डेज होते हैं। ओके, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 डेज होते हैं। ओके, वी नो दैट in month of November we have exactly 30 days। हमें ये पता चल गया कि नवंबर के महीने में 30 दिन होते हैं। क्लियर, अब इन्होंने बोला है कि 5 संडे होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहली बात हमें एक बात समझ आएगी, हर 7 दिन में एक बार संडे आएगा, फिर अगले 7 दिन में फिर एक बार, फिर अगले 7 दिन में एक बार, ऐसे ऐसे। क्लियर, तो सीधी सी बात है ना कि 30 को मैं 7 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि इससे ये तो पता चल जाएगा 7 4 दा कितना हो गया बेटा, 28। कितना आ गया, 2 दिन बच गया। मतलब अपने को ये पता चल गया कि 30 दिन में 4 संडे तो आएंगे ही आएंगे, फिक्स है। अब 5वें संडे के बारे में बताना है। 4 संडे तो फिक्स ही है, मतलब 30 दिन में तो 4 आने ही आने। अब 2 दिन बचते हैं, अब वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, वही डिसाइड करेंगे कि संडे कितनी बार आएगा कितनी बार नहीं आएगा। कहने का मतलब 30 दिन में ओके 4 संडे तो फिक्स है, 5वें के बारे में बात करेंगे। तो लिख देता हूं इन
30 days we have exactly 4 संडे। ओके, 30 दिन में हमें पता है कि 4 संडे तो आने ही आना है। रिमेनिंग 2 days कैन बी। अब बचे हुए 2 दिन क्या हो सकते हैं? या तो मैं बोल सकता हूँ संडे या मंडे, या बोल सकता हूँ मंडे ट्यूसडे, या ट्यूसडे वेनेसडे, या वेनेसडे थर्सडे, या थर्सडे फ्राइडे, या फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फिफ्थ संडे, देखो यहाँ पर संडे मंडे कुछ भी लिखा हो सबका आंसर सेम ही होगा। ओके, अब 5वां संडे आने के चांसेस कितने हैं? या तो संडे और मंडे एक साथ आ सकते हैं क्योंकि 2 दिन की बात हो रही थी, या सैटरडे के बाद संडे आ सकता है। ओके, तो यहाँ क्या पता चल गया? फेवरेबल आउटकम 2 है और टोटल आउटकम कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7। आंसर आ गया 2/7। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, समझते हैं इसमें क्या लिखा है। इन अ फैमिली ऑफ 3 चिल्ड्रन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट 2 बॉयज। ओके, एक फैमिली में 3 बच्चे हैं। ओके, तो एटलीस्ट 2 बॉयज होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो बतानी है। ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि 3 कॉइन्स को एक साथ उछाला है या अलग अलग उछाला है तो क्या रिजल्ट आएंगे। अब देखो 3 कॉइन उछाले 2 कॉइन, तो बात तो हेड और टेल की हो रही है। तो यहाँ पर भी फैमिली में बच्चे हैं तो मतलब गर्ल और बॉय की बात हो रही होगी। तो कहने का मतलब है ट्रिक समझना टोटल आउटकम की। टोटल आउटकम ट्रिक क्या है? 4 बार बॉय लिख लो, 4 बार गर्ल, फिर 2 बार बॉय। ओके, 4 का आधा करना है, 2 बार बॉय 2 बार गर्ल, फिर 2 बार बॉय, फिर 2 बार गर्ल, फिर 2 का आधा कर लो, 1 बार बॉय 1 बार गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, फिर बॉय और फिर गर्ल। ऐसे पढ़ेंगे तो ट्रिक है और ऐसे पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट है। मतलब फैमिली में 2 बच्चे, ओके, फैमिली में 3 बच्चे होने की प्रोबेबिलिटी, देखो चांसेस क्या क्या हो सकते हैं। या तो पहला बॉय हो सकता है, दूसरा बॉय तीसरा बॉय, या पहला बॉय दूसरा बॉय तीसरा गर्ल, पहला बॉय फिर गर्ल फिर बॉय, मतलब ये चांसेस हो सकते हैं। अगर हम ऐसा पढ़ रहे हैं तो ट्रिक है, ऐसे पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 बॉयज। मैंने बताया था हमेशा एटलीस्ट या एटमोस्ट के साइड में एक वर्ड जरूर लिखा होगा नंबर, तो यहाँ लिखा है एटलीस्ट 2 बॉयज। अब एटलीस्ट मतलब होता है उतना या उतने से ज्यादा। पहली कंडीशन या तो 2 लड़के होंगे या 3 लड़के। तो पहली कंडीशन ढूंढते हैं, अगर 2 लड़के होंगे तो एक ये वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस होगा। अगर 3 लड़के होंगे तो ये वाला केस। तो कहने का मतलब हो गया कि भाई अपने पास फेवरेबल आउटकम हो गया। ओके, बॉय बॉय बॉय, बॉय बॉय गर्ल, बॉय गर्ल बॉय, गर्ल बॉय बॉय। ओके, अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है एटलीस्ट 2 बॉयज, ओके, एटलीस्ट 2 बॉयज, फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 4 और टोटल कितने? 8। वी विल गेट 1/2। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन अ फैमिली ऑफ 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली जिसके अंदर सिर्फ 2 ही बच्चे हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एटलीस्ट एट मोस्ट 1 गर्ल। देखो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया। अब एक फैमिली में 2 बच्चे होंगे तो टोटल आउटकम क्या होंगे पहले वो लिख लेते हैं।
या तो गर्ल बॉय बॉय गर्ल 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 और बॉय बॉय। ओके, मैंने बताया था एटमोस्ट या एटलीस्ट के यहाँ पर एक नंबर जरूर दिया होगा, तो यहाँ पर क्या दिया है 1। एटमोस्ट मतलब होता है उतना या उतने से कम, मीन्स या तो एक लड़की होगी या कोई लड़की नहीं हो, मतलब 0 लड़की। तो अगर एक लड़की होगी तो फेवरेबल आउटकम लिख लेता हूं पहले। ओके, पहले एक लड़की किस किस में है, एक इसमें एक इसमें है, तो ये आ गया जी बी बी जी। 0 लड़की मतलब कोई भी लड़की नहीं है, तो मतलब सारे बॉयज होंगे, मीन्स बी बी। अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालू एटमोस्ट 1 गर्ल की, तो कितना हो गया 3/4। चेक कर लेते हैं आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, 2 डाइस आर थ्रोन एट अ सेम टाइम। 2 डाइस को सेम टाइम मतलब पर थ्रो किया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफरेंट नंबर्स ऑन द 2 डाइस। दोनों डाइस पर अलग अलग नंबर आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो समझते हैं, 2 डाइस फेंके हैं तो टोटल आउटकम क्या होगा। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ओके, अब इन्होंने बोला था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिफरेंट नंबर्स ऑन 2 डाइस। ओके, दोनों डाइस पर डिफरेंट नंबर्स होंगे, तो ऐसा करते हैं हम सेम नंबर को उठा लेते हैं। सेम नंबर क्या होंगे, ये इनको हटा देना है। अगर मैं इनको हटा दूं तो ये कितने रिजल्ट है 6। तो अब प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। गेटिंग डिफरेंट नंबर ऑन 2 डाइस। दोनों डाइस पे अलग अलग नंबर आए, तो ये वाली लाइन हटा दो ग्रीन वाली, तो बचेंगे कितने 30 और टोटल कितना 36। 6 5 10 30 6 6 जा 36। चेक कर लेते हैं आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है इफ ए नंबर x इज चूजन एट अ नंबर फ्रॉम डैश। x जो है इस नंबर्स में से चूज किया गया है, -3 -2 -1 0 1 2 और 3। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जो x स्क्वायर होना चाहिए 4 के बराबर, ये 4 से छोटा होना चाहिए। ओके, तो x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। देखो सिंपल शब्दों में आप ऐसे समझिए, मैं x के प्लेस पे कौन सा नंबर रखूं कि ये चीज छोटी होनी चाहिए और ये चीज ये चीज या तो इसके बराबर या इससे छोटी होनी चाहिए। ओके क्लियर, तो 0 रख के देखता हूँ। 0 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 0। 0 4 से छोटा होता है,
मतलब मैं इस नंबर को ले सकता हूँ। तो फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, जीरो। ओके, अगर मैं 1 रखता हूँ 1 का स्क्वायर 1, इससे छोटा है तो ये भी सही है। 2 रखूंगा 2 का स्क्वायर 4, या तो 4, इसका मतलब होता है बराबर, या तो ये चीज 4 के बराबर होनी चाहिए 4 से छोटे, तो 4 के बराबर तो है, एक कंडीशन तो लग रही है, मतलब 2 भी लेना है। अगर मैं -1 रखता हूँ -1 का स्क्वायर 1, तो ये भी सही है। -2 रखूंगा -2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर तो होता है, मतलब नीचे वाली कंडीशन लग रही है, तो ये भी क्या है, सही। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, ओके, कि जो एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4, फेवरेबल आउटकम कितना है 5, और टोटल कितना है 3, और 3 6 और 1 7, आंसर आ गया 5/7, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन नंबर 29, इसमें क्या लिखा है समझते हैं। ए नंबर x इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर डैश, इन्होंने बोला x को इसमें से उठाया गया है 1 2 3 में से। Another number y is selected at a random from the number 1 4 9, और y को इन बचे हुए नंबर में से उठाया गया है। ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इज लेस देन 9, तो इन्होंने बोला है कि अगर मैं x और y को मल्टीप्लाई करूं, ओके, तो उनका आंसर 9 से छोटा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सबसे पहले तो ऐसा कर लेते हैं, x और y के को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या क्या आंसर आएगा। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, ओके, तो पहले टोटल आउटकम निकालते हैं। टोटल, ओके, 1 और 1 1 4 1 9 2 1, 2 के साथ 4 लेंगे, 2 के साथ लेंगे 9, बारी 3 3 1 3 4 3 9, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 1 को 4 से करेंगे 4, यहाँ पर आएगा 9, यहाँ पर आएगा 2, ओके, यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 18, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 27, ओके। अब फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, इन्होंने बोला था मल्टीप्लाई करने पर 9 से छोटे नंबर आने चाहिए, तो 9 से छोटे नंबर कब कब आएंगे, जब 1 1 लूंगा, 1 4 2 1 2 4 3 1, बस यही है, 1 2 3 4 5, हाँ 5। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करने का आंसर 9 से छोटा आना चाहिए, तो ऐसे नंबर कितने हैं 5, और टोटल कितने हैं 3 और 3 6 और 3 9, तो आंसर हो गया 5/9। चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 2 डाइस आर थ्रोन एट द सेम टाइम, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन द 2 डाइस इज 2, दोनों डाइस के नंबर्स को माइनस करने पर आंसर हमारा 2 आना चाहिए। ओके, चलो, तो टोटल आउटकम हमारे पास हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6,
5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 ओके दोनों नंबर को माइनस करने पर आंसर क्या आना चाहिए, -2 आना चाहिए। वो नंबर ढूंढते हैं। इसमें से इसको माइनस करूंगा 0, इसमें से करूंगा 1, एक नंबर ये हो गया। इसमें से इसको माइनस करूंगा 3, इसमें से करूंगा 4, इसमें से करूंगा -5। 1 में से 6 करूंगा -5। हमें ये नहीं देखना कि आंसर नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। कहने का मतलब है आंसर 2 आना चाहिए, चाहे वो +2 आए या -2। ओके 1, इसमें 1 आएगा, माइनस करने पे 0, इसमें आएगा 1, इसमें आएगा हाँ एक ये रहा। ओके इसके बाद देखो एक नंबर ये रहा, और उसके बाद एक नंबर ये रहा। देखो पैटर्न मिल गया। और देखते हैं, इसमें भी नहीं आ रहा, एक ये रहा 2 2 2 2। और कहीं चेक कर लेते हैं एक बार, फिर भी नहीं आ रहा। तो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, ओके फेवरेबल आउटकम में हमारे रिजल्ट्स होंगे 1,3 2,4 3,5 4,6 3,1 4,2 5,3 क्लियर। चलो अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 2। ओके समझते हैं। तो कितने नंबर है 8 और टोटल कितने 36। चेक कर लेते हैं आंसर ये। हाँ सोल्व कर रखा बस इसने। 4 1 4 4 2 8 4 9 था 36। क्लियर आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 31। ओके क्वेश्चन में लिखा है एन इंटीजर इज चूजन बिटवीन 0 एंड 100। देखो बिटवीन मतलब होता है पहला नंबर भी नहीं लेना, लास्ट वाला भी नहीं लेना। तो टोटल आउटकम क्या होंगे पहले यहाँ बात करते हैं। टोटल आउटकम जो होंगे वो होंगे 1 2 3 एंड सो ऑन टू 99। ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिविजिबल बाय 7 है। हमें प्रोबेबिलिटी बताने की जो नंबर्स होंगे इनमें से कौन से नंबर 7 से डिविजिबल होंगे। क्लियर। तो पहला फेवरेबल आउटकम। ओके 7 से नंबर कौन कौन से डिवाइड होंगे। तो देखो ऐसा करते हैं, सबसे पहला आएगा 7 7 7 14 7 3 21। अगर मेरे को लास्ट नंबर निकालना है तो क्या करूंगा, इसको 7 से डिवाइड कर देता हूँ। ओके 7 1 7 कितना आ गया 2 आ गया, 7 4 28। ओके तो कहने का मतलब 14 इंटू 70 7 4 28, तो ये आएगा 8 9। तो लास्ट नंबर जो होगा वो होगा 98। क्लियर। अब यहां समझते हैं प्रोबेबिलिटी निकालनी है डिविजिबल बाय 7। ओके तो 7 के टेबल में आने वाले कितने नंबर होंगे, ये होंगे 14। ऊपर चेक भी कर लिया था। 1 से लेकर 99 तक कितने नंबर होते हैं, मैंने उसके लिए एक ट्रिक बताई थी। 99 को लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस कर दो, कितना हो गया 98, और जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर दो, तो कितना हो गया 99। तो ये आएगा 99। तो ये 3 के टेबल से आ रहा है, ओ सॉरी गलती होगी,
ये नहीं जा रहा किसे, ओके गलती हो गई थी, सॉरी। ओके इसमें आंसर गलत है, ओके एक्चुअली क्या कर रखा था इसमें ना, जो आंसर दे रखा उसमें बिटवीन वाला केस नहीं है, ओके बिटवीन वाला लोगे तो ये आंसर आएगा। यहाँ पर जो इस नोट्स में दिया है इसमें 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ओके 2 लिखना लिखोगे तो ये नोट्स वाला आंसर आ जाएगा, और उसमें 0 और 100 लेना पड़ेगा। बिटवीन के केस में 0 और 100 नहीं लेते, तो इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट है हमारा। क्लियर। अब बात करते हैं दूसरे की, ओके अब इन्होंने बोला था नॉट डिविजिबल बाय 7, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी नॉट डिविजिबल बाय 7। 7 के टेबल में वो नंबर जो नहीं आने चाहिए, तो टोटल नंबर कितना है 99 माइनस 14, 40 नंबर ऐसे थे जो 7 के टेबल में आ रहे थे, डिवाइडेड बाय 99, ये आएगा 5 और ये आएगा 8, ओके डिवाइडेड बाय 99। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा है 2 डाइस आर रोल्ड वंस, 2 डाइस को एक साथ फेंका गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सच नंबर ऑन द 2 डाई। ओके पहले तो 2 डाई फेंक देते हैं, उसके बाद बात करते हैं, मतलब टोटल आउटकम निकाल लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 ओके ओके ये क्वेश्चन है हुज प्रोडक्ट इज 12। ओके मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट 12 है, तो ऐसे कितने नंबर होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर होगा, दिस वन। ओके पहले ए पॉइंट में फेवरेबल जो आउटकम होगा वो होगा 6,6। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, ओके प्रोडक्ट इज 12, तो ये कितना पॉसिबिलिटी एक और टोटल कितने 36। सेकंड पॉइंट द सम ऑफ द नंबर ऑन द 2 डाइस इज एट मोस्ट 5। अब एट मोस्ट मतलब क्या होता है, उतना या उतने से कम, या तो दोनों डाई पर सम जो होना चाहिए 5 होना चाहिए, या 4 या 3 या 2 या 1 या 0। चलो अब बारी बारी समझते हैं। अगर सम 5 होगा तो ऐसे कितने नंबर है, ये रहा, ओके अगर सम देखो ये लिखा है ना 4 होगा, ऐसे कितने नंबर है, ये रहे। सम 3 होंगे, ऐसे कितने नंबर है, सम 2 होगा, ऐसे कितना नंबर है 1।
और सम 1 होगा ऐसा कोई नंबर है ही नहीं, और सम 0 होगा ऐसा भी कोई नंबर नहीं, मतलब ये दोनों कंडीशन फेल हो गई। ओके चलो अब बात करते हैं फेवरेबल आउटकम क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ फेवरेबल आउटकम होंगे ओके 1,1 1,2 2,1 ओके 1,3 2,2 3,1 1,4 ओके 2,3 3,2 4,1 प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकालनी थी, सम ऑन 2 डाइस इज एटमोस्ट 5। तो ये कितने 3 और 3 6 9 और 1 10/36 2 के टेबल से कटेगा 2 5 द 2 18 द 5/18 चेक कर लेते आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, कार्ड विद नंबर 22101 कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए हैं, मतलब टोटल जो आउटकम दिया है 2 3 4 एंड सो ऑन टू 101 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। ओके उन कार्ड्स को एक बॉक्स में डाला गया है, एक कार्ड इज सिलेक्टेड एट अ रैंडम, हमने रैंडमली एक कार्ड को सिलेक्ट किया गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड हैज फर्स्ट एंड इवन नंबर। कार्ड के ऊपर जो नंबर है वो क्या है, इवन है। तो अब समझते हैं पहला पॉइंट, अगर फेवरेबल आउटकम क्या होंगे, अगर नंबर इवन होंगे तो 2 4 6 एंड सो ऑन टू 100। ओके प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवन नंबर की। देखो पहले बात समझते हैं, 2 से लेके 100 तक कितने नंबर हो गए, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना होगा 50। ओके चलो तो टोटल आउटकम क्या होगा, उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, लास्ट वाले नंबर को पहले वाले नंबर से माइनस कर दो तो कितना होगा 99। ओके जो भी आंसर आएगा उसमें एक प्लस कर देंगे तो कितना हो गया 100। क्लियर, तो नीचे आएगा 100 और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2। एक बार चेक कर लेते हैं 33 आंसर सही है। पॉइंट नंबर सेकंड ओके इन्होंने बोला है स्क्वायर नंबर क्या होता है, नंबर लाइक दिस। फॉर एग्जांपल देखो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 यहाँ पर है नहीं, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 सॉरी ये सही लिखा है बट इसके आगे एक वर्ड नहीं लिखा, फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर ओके 9 का स्क्वायर और एक 10 का स्क्वायर। तो ये 10 10 द 100 आता है, 11 11 द 121 इसके अंदर इस सीक्वेंस के अंदर नहीं आएगा। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए स्क्वायर नंबर 3 और 3 6 और 9 9/100 चेक कर लेते हैं आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इन अ लॉटरी देयर आर 10 प्राइजेस एंड 25 एम्प्टी। देखो एक लॉटरी में 10 पर प्राइज है और 25 टिकट क्या है ओके खाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइज, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है प्राइस आने की। तो प्राइस कितने पर था 10 टिकट्स मान लेते हैं ओके
और नॉन प्राइस इक्वल टू में 25 टिकट थी। ओके, अब देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें किस चीज की, गेटिंग प्राइस। अब प्राइस कितने टिकट पड़ता, 10, और टोटल कितना है 35, तो ये आ गया 35। क्लियर, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 टू द 10, 5 7 द 35। इन्होंने बोला है ऑल्सो वेरीफाई, वेरीफाई भी करना है पीई प्लस पी नोट इक्वल टू 1 फॉर दिस इवेंट। इस इवेंट के लिए पीई और पी नोट का देखो होने प्लस ना होने का जो सम होता है 1 होता है, हमें ये चीज भी प्रूव करना है, क्या ये सही है गलत है। तो सिंपल शब्दों में ऐसा कर लेते हैं ना, गेटिंग प्राइस और गेटिंग नो प्राइस, मतलब प्राइस मिला और प्राइस नहीं मिला। अगर प्राइस नहीं मिलता तो ऐसी कितनी टिकट थी 25, और टोटल टिकट कितनी थी 25। 5 का टेबल से काटूंगा, 5 5 द 25, 5 7 द 35। तो सीधी सी बात है, ई मतलब मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं, लेट ई बी द इवेंट दैट गेटिंग प्राइस। ई को मैंने क्या माना कि प्राइस मिलेगा, तो सीधी सी बात है प्राइस मिलेगा, सॉरी प्लस प्राइस नहीं मिलेगा, या प्राइस जीता या प्राइस नहीं जीता, चेक कर लेते हैं। अगर प्राइस जीता तो आंसर कितना था 2/7, प्राइस नहीं जीता तो आंसर है 5/7। तो कितना हो गया, डिनोमिनेटर 7 है, ऊपर आ गया 2 + 5, तो वी विल गेट 7/7, कट गया, आंसर कितना हो गया 1। तो ये हो गया वेरीफाई, देखो यही पूछा गया था। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, समझते हैं। इसमें लिखा है इस पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, लूजिंग की प्रोबेबिलिटी ये दे रखी है, लॉसिंग ओके की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। तो अपन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, जीतना प्लस हारना की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है, मतलब पीई प्लस पी नॉट इज इक्वल टू 1। अब जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यहाँ पर, वो है x/12, और हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/3 इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो x/12 इज इक्वल टू हो गया 1 - 1/3। तो x/12 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे करेंगे 1, और इसको इससे करेंगे 3। ओके, 3 1 3, 3 4 कितना हो गया 12। तो यहाँ पे आ गया x/4 इक्वल टू में कितना आ गया 2, देन द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू में 8। ओके, x की वैल्यू आ गई 8। क्वेश्चन नंबर 35, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, इसमें लिखा कार्ड मार्क्ड विद द नंबर। ओके, टोटल आउटकम तो मिल गया अपने को, टोटल आउटकम कार्ड के ऊपर नंबर लिखा है 3 4 5 एंड सो ऑन टू 50 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। इन सारे कार्ड्स को एक बॉक्स में रखा गया है एंड मिक्स थोरफली, और इन पूरे कार्ड्स को मिक्स किया गया है। वन कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स। ओके, हमने रैंडमली बॉक्स से एक कार्ड निकाला है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज डिविजिबल बाय 7 और 2 डिजिट नंबर। ओके, पहले में बताना है कि ये नंबर जो कार्ड निकाला था वो क्या होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए। ओके, तो पहले ए पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो ए पॉइंट में फेवरेबल आउटकम होंगे, कि 7 के टेबल में आने वाले नंबर 7 × 7 7 × 14 7 × 21 7 × 28 7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 7 = 49। ओके, यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालनी कि डिविजिबल बाय ओके, अगर 7 से डिवाइड होगा तो कितने नंबर है 3, और 3 6 और 1 7 ही है। टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर निकालने के लिए ट्रिक बताई थी, लास्ट वाले नंबर को माइनस करना है पहले वाले नंबर से, तो ये आएगा 47। जो भी आंसर आएगा उसमें 1 प्लस कर देना, तो आंसर कितना हो गया 48।
ओके, आंसर आ गया 7/48। आंसर चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट। अच्छा, ये तो ए पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके, सॉरी ये ए पॉइंट नहीं था, ये रोमन काउंटिंग में 1 था, तो ये फर्स्ट पॉइंट था, दैट इज कॉल्ड सेकंड पॉइंट। ओके, और 2 डिजिट नंबर 3 से लेके 50 तक 2 डिजिट नंबर, सबसे पहला 2 डिजिट नंबर 11 होता है, फिर अच्छा गलती होगी, फेवरेबल जो आउटकम होंगे वो होंगे 11, 12, 13 एंड सो ऑन टू 50। ओके, अगर यहां पर भी अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं, 2 डिजिट नंबर, टोटल तो पता चल गया अपने, टोटल कितना था 48। फेवरेबल की बात करूं तो मैंने बताया था 50 में से माइनस कर देते 11, 10 में से 1 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3, जो भी आंसर आएगा उसमें क्या प्लस कर देंगे 1, तो ये आएगा 40, तो ये आएगा 40/48। ओके, कट रहा है किसी के टेबल से? 8 5 40, 8 6 48, चेक कर ले आंसर। ओके, इसमें एक एरर है, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, ये गलती हो गई, नंबर तो 10 से स्टार्ट होना था ना, सॉरी गलती हो गई, तो इसलिए एक नंबर क्या आएगा 40 ज्यादा हो गया, कितना आ जाएगा 41/48। क्लियर, छोटी सी गलती हो गई थी, यहाँ पर नंबर 10 से स्टार्ट होता है, मैंने गलती से 11 से लिख दिया। ओके क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, ए बैग कंटेन्स 5 व्हाइट बॉल्स। ओके, तो व्हाइट बॉल इक्वल टू 5 है और रेड बॉल इक्वल टू 7 है और ब्लैक बॉल इक्वल टू कितनी है 4 और ब्लू बॉल जो है इक्वल टू 2 है। ओके, तो टोटल बॉल्स कितनी है? ओके, 5 और 7 12, 12 और 4 16 और 2 18। पहला पॉइंट में क्या बोला गया है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, व्हाइट और ब्लू प्रोबेबिलिटी निकालनी है, व्हाइट और ब्लू। इसका मतलब है या तो हमारी बॉल, देखो टोटल कितना पहले वो लिख देता है नीचे 18, या तो जो बॉल होनी चाहिए व्हाइट होनी चाहिए, अगर व्हाइट होगी तो कितनी होगी 5, या ब्लू होनी चाहिए, ब्लू होगी तो कितनी होगी 2, तो फाइनल आंसर आएगा 7/18। दूसरा एक चेक कर लेते हैं, पहले वाला सही है। सेकंड, रेड और ब्लैक प्रोबेबिलिटी निकालनी है, रेड और अगर रेड होगी तो कितनी होगी 7 और ब्लैक होगी तो कितनी होगी 4, टोटल आ गया 18, ये आ गया 11/18। तीसरा, नॉट व्हाइट, व्हाइट नहीं होनी चाहिए, अगर व्हाइट नहीं होगी तो आप ही समझिए, मान लेते व्हाइट नहीं होगी तो क्या होंगे, ये सारे होंगे, तो कितना हो गया 7 और 4 11, 11 और 2 13, तो मतलब 7 + 4 + 2 डिवाइडेड बाय 18, तो कितना हो गया 13/18। फोर्थ पॉइंट, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, ना ही व्हाइट होनी चाहिए और ना ही ब्लैक होनी चाहिए, नाइदर व्हाइट नॉर ब्लैक, व्हाइट और ब्लैक दोनों नहीं चाहिए, मतलब ना ये होनी चाहिए ना ये होनी चाहिए, तो बच्चे कितनी 7 + 2 डिवाइडेड बाय 18, तो ये हो गया 9/18, वी विल गेट 1/2। चेक कर लेते हैं अब सारे आंसर, आंसर सही है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 38, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में लिखा है, द किंग क्वीन एंड जैक ऑफ डायमंड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स।
हमारे पास टोटल कार्ड्स 52 है। ओके, ओके, उसमें से मैंने डायमंड के, किस कैटेगरी के, डायमंड के, डायमंड के किंग, क्वीन, जैक, इनको रिमूव कर दिया है। ओके, एंड द पैक, अच्छा, रिमूव फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द पैक इज वेल सफर्ड, बचे हुए पत्तों को अच्छे से फेंटा गया है। एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, बचे हुए पत्तों में से एक कार्ड निकाला है। अब रिमेनिंग कार्ड्स कितने होंगे वो बात करनी है। सीधी सी बात है, 52 में से माइनस कर दिया 3, तो कितना हो गया 49। ओके, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड ऑफ। ओके, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो पत्ता निकाला गया था वो डायमंड का होना चाहिए। ओके, टोटल कार्ड तो हमारे पास 49 है। अब डायमंड के 3 पत्ते तो निकाल चुके हैं, बचे पत्ते कितने, तो ये बचेंगे 10, तो आंसर आएगा 10/49। चेक कर लेते हैं आंसर सही है। नेक्स्ट, सेकंड, अब बोला गया है जैक, 49। ओके, अगर बात करें जैक की, जैक, एक जैक तो पहले निकाल चुके हैं, अब बचे कितने हैं, डायमंड का तो पहले निकल चुका, अब स्पेड, क्लब और हर्ट का बचा होगा, तो कितने बचे होंगे 3, तो आंसर सही है। क्लियर, अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग इज, ओके, 0.035। टोटल जो एग है वो दे रखा है 400। ओके, और प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है डिफेक्टिव एग की, वो भी दिया हुआ है हमें। वो दे रखी है 0.035। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग्स इन द लोट, इस झुंड में डिफेक्टिव एग कितने हैं ये बताना है। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट और नॉन डिफेक्टिव एग फ्रॉम द लोट। ओके, हमें डिफेक्टिव एग बताने और नॉन डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग dx, मान लेते हैं हमारे पास कितने डिफेक्टिव एग है, x है। अब एक बात समझना, प्रोबेबिलिटी दे रखी है डिफेक्टिव एग की, वो दी हुई है 0.035। ओके, अब डिफेक्टिव एग की बात करूं, टोटल नीचे आता है, टोटल कितना है 400, और डिफेक्टिव एग कितने x है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0.035। ओके, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0.035 इंटू में 400, डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 1000। क्लियर, तो यहां समझते हैं, एक से एक कट गया, इससे एक कट गया, तो ये कितना आ गया आंसर, x इक्वल टू 5 के टेबल से काटते हैं। चलिए, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 5 1 द 5, 5 7 द 35, 7 2 द 14। ओके, तो डिफेक्टिव x बोले तो x मतलब था डिफेक्टिव x कितने हो गए 14। चेक कर ले आंसर, यहाँ का तक तो सही है। ओके, चलो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव एग, ये वाला आंसर तो निकाल लिया। ऑल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग आउट नॉन डिफेक्टिव एग, नॉन डिफेक्टिव एग की प्रोबेबिलिटी भी निकालनी है। अब वो कैसे निकालेंगे समझना। टोटल, अब देखो नॉन डिफेक्टिव एग अगर मुझे निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा,
नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव एड कितना हो गया? 400 में से अगर मैं माइनस करूं 14, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8 और ये आ गया 3, मतलब कितना आ गया? 386 नॉन डिफेक्टिव। अब मेरे को प्रोबेबिलिटी निकालनी है नॉन डिफेक्टिव एड। टोटल कितना है? 386 क्लियर। और नॉन डिफेक्टिव है कितने? 14। ओके, दो के टेबल से काट देते हैं इसको। 2 7 दा 2 1 दा 2 2 9 दा 18 2 3 दा 6। ओके, चेक कर लेते हैं आंसर ये या और सॉल्व कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 39, तो इनका आंसर आ रहा है 0.9। तो बेटा ये आंसर मेरा बिल्कुल सही है, इसको कर लेना। ओके, डिवाइड कर लेना इसको। चलो अब करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 40। देखो ये थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। स्लिप्स मार्क्ड विद द नंबर डैश। ओके, स्लिप्स पे ये नंबर लिखे हैं, मतलब टोटल आउटकम कितना है? 3 3 5 7 7 7 9 9 9 और ये 11 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स। इन सबको एक बॉक्स में डाला। एट अ गेम स्टॉल इन अ फेयर, किसी फेयर मतलब किसी गेम स्टॉल पे। ओके, स्लिप पे सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और किसी उसको बॉक्स में डाला। ए पर्सन विंस इफ द मीन्स ऑफ द नंबर आर रिटन ऑन द स्लिप। एक पर्सन तभी जीतेगा जब मीन वाला नंबर स्लिप पे दिखेगा। तो पहले अपने को क्या निकालना है? मीन निकालना है। अब मीन का फॉर्मूला होता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सारे नंबर को प्लस करना है। 3 + 3 + 5 + 5 कितनी बार था? एक बार था। ओके, 7 + 7 + 7 + 9 + 9 + 9 + 11 और ये टोटल नंबर है कितने? 3 और 3 6 और 3 और 1 10। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं प्लस करना। 9 और 11 ये हो गया 20, मतलब इन दोनों को तो प्लस कर दिया। ओके, 7 और 3 10, फिर 3 और 7 फिर 10 आ गया। ओके, अब बचा क्या? ओके, ये बच गया 5 और 7 12, 12 और 9 21, 21 और 9 30, तो ये हो गया 70। तो ये आ गया आंसर, आ गया 7। ओके, अब यहाँ पर क्या समझना है? देखो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला था? ए पर्सन विंस इफ द मेन ऑफ द नंबर आर रिटन ऑन अ स्लिप। एक पर्सन तभी जीतेगा जब मेन वाला नंबर स्लिप पर दिखेगा। ओके, मेन वाला नंबर क्या है? 7, मतलब स्लिप पर अगर 7 दिखेगा तो वो जीत जाएगा। मतलब क्लियर? ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लॉसिंग द गेम? तो हारने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हारेगा कब? तो यहाँ छोटी सी बात समझनी है। देखो जीतेगा तो तब मीन वाला नंबर दिखेगा, मतलब 7 दिखेगा। ओके, हारेगा कब? तो फेवरेबल आउटकम हो गए हारने के लिए। सिंपल शब्दों बोले तो फेवरेबल आउटकम हो गया जो देखो जीतेगा तब मीन वाला नंबर दिखेगा, मतलब 7 दिखेगा। हारेगा कब? जब 7 नहीं देगा। तो सिंपल सी बात है, कौन सा नंबर दिखेगा? 3 3 5 9 9 9 और 11। ओके, अब ये नंबर है कितने? 2 3 और 3 6 7 और टोटल नंबर थे कितने? टोटल नंबर थे 10। तो आंसर आ गया 7/10। क्लियर? आंसर सही है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते जल्दी एक नई वीडियो के साथ। बाय।